फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़रीना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल ज़रीनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ी पोटैटो रोस्टी का एकदम आसान तरीका। तो ये पोटैटो रोस्टी एकदम हेल्दी और झटपट बन जाने वाली और एकदम टेस्टी है। तो ये पोटैटो रोस्टी में हम ब्रोकोली का इस्तेमाल करेंगे और ये पोटैटो रोस्टी है उसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और छोटे बड़े सभी की बहुत फेवरेट होती है। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं चीज़ी पोटैटो रोस्टी। तो पोटैटो रोस्टी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज की ब्रोकोली ली है। तो यहाँ पर मैंने एकदम ताजी वाली और हरी वाली ब्रोकोली ली है और इसको वॉश कर ली है। अब ये ब्रोकोली को हमें ग्रेट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये छोटी साइज का ग्रेटर लिया है और ये छोटी साइज का ग्रेटर से हम ये ब्रोकोली को ग्रेट कर लेंगे। तो ब्रोकोली की जगह आप इसमें कोई भी वेजिस इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ब्रोकोली का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप कैबेज ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, कैप्सिकम, कुछ भी आप ले सकते हो। तो अपने मनपसंद के हिसाब से आप कोई भी वेजिस इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पोटैटो रोस्टी में हम कच्ची ब्रोकोली का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको ये कच्ची ब्रोकोली का टेस्ट पसंद नहीं है तो ये ग्रेट की हुई ब्रोकोली को बटर में हल्का सा रोस्ट कर सकते हो। तो ये कच्ची ब्रोकोली का टेस्ट थोड़ा सा बिटर आता है, इसलिए इसको आप सौते करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये ब्रोकोली को अच्छी तरह से ग्रेट कर ली है। अब इसको हम अभी साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम लेंगे 2 कच्चा आलू। तो यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज का 2 कच्चा आलू लिया है। तो आलू का अब हम छिलका निकाल देते हैं। तो ये पोटैटो रोस्टी में आलू को हमें बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना है, इस तरह से हमें कच्चा आलू का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम ये दोनों आलू का छिलका निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों आलू का छिलका निकाल दिया है। अब आलू को भी हमें वही ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो जो मीडियम साइज का ग्रेटर आता है उसी ग्रेटर से हमें ये आलू को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम ये कच्चे आलू को ही ग्रेट करेंगे। तो इसी तरह से हम ये दोनों आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो हमें इस तरह से लंबा लंबा ही इसको ग्रेट करना है। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों आलू है वो अच्छी तरह से ग्रेट होकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका लच्छा है वो एकदम लंबा लंबा बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ब्रोकोली डालेंगे। तो जो ब्रोकोली को हमने ग्रेट करके रखी थी वो ब्रोकोली हम इसके अंदर डालेंगे। तो ब्रोकोली की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 पोटैटो के साथ 2 चम्मच ग्रेट की हुई ब्रोकोली डाली है और इसके साथ 2 चम्मच मैंने हरा प्याज डाला है। तो यहाँ पर हरा प्याज है वो हरे पत्ते के साथ ही मैंने लिया है। तो हरा प्याज की जगह आप सूखा वाला प्याज भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। तो जीरा का टेस्ट भी कई लोगों को पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इसके साथ मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। और नमक की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। इसमें नमक थोड़ा सा कम जाएगा। तो इसको इस तरह से हल्का हल्का मसलते हुए हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें कोई भी आटा या तो फिर कॉर्नफ्लावर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रोस्टी हम ऐसे ही बनाएंगे तो रोस्टी में आटा या तो फिर कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये रोस्टी है वो एकदम अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये सबको एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम रोस्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। इसको हम गैस के ऊपर रख देंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को चालू कर देंगे और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हमें रोस्टी बनानी है। तो जो मिक्सर हमने तैयार किया था उसमें से हम हाथ में थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते जाएंगे और ये पैन के अंदर हम इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे।
तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्सर लेते जाएंगे और हाथ की मदद से इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से फैलाना है। तो गैस की फ्लेम को अभी हम स्लो ही रखेंगे। तो इस तरह से पैन के अंदर हम चारों तरफ अच्छे से ये मिक्सर को फैला देंगे। तो जहाँ जहाँ जिस तरह से ज़रूरत लगे उस तरह से ये मिक्सर को हमें डालते जाना है और ये रोस्टी को अच्छे से स्प्रेड करते जाना है। तो ये मिक्सर को मैंने पैन में अच्छी तरह से फैला दिया है। अब एक स्पैचुला की मदद से हम उसके किनारे है वो अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर से हम ये स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये पोटैटो और सारा वेजिस है वो आपस में चिपक जाए। तो इसी तरह से हमें हल्का हल्का इसको इस तरह से दबा देना है। तो ये पोटैटो रोस्ट की साइज आपको छोटी बड़ी जितनी करनी है उस हिसाब से आपको पैन लेना है। तो यहाँ पर हमने ये मिक्सर है वो पैन में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप देख सकते हो ये मिक्सर अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। तो इसको हमें ज्यादा मोटी साइज में यानी कि थिक साइज में नहीं फैलाना है। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और स्लो गैस की फ्लेम पर ही हमें ये रोस्टी को पकाना है। तो ये रोस्टी को एक तरफ पकने में 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा आलू और कच्ची ब्रोकोली ली है तो वो भी कुक होने में थोड़ी देर लगेगी। तो 10 से 12 मिनट के बाद ये रोस्टी को हम देखते हैं तो साइड में से मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से ये रोस्टी है वो अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो ये रोस्टी को हमें दूसरी साइड पलट देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर से ये रोस्टी है वो एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है और दूसरी तरफ भी हम इसको इसी तरह से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो गैस की फ्लेम को हम शुरू से लास्ट तक एकदम स्लो ही रखेंगे। स्लो गैस की फ्लेम पर ही हमें ये रोस्टी को पकाना है। तो 10 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे तो दूसरी तरफ भी ये पोटैटो रोस्टी है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। आप देख सकते हो ये रोस्टी है वो दोनों तरफ क्रिस्पी हो गई है और अच्छे से पक गई है। तो ये रोस्टी को हम फिर से एक बार पलट देंगे और गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे। अब ये रोस्टी के अंदर हम स्टफिंग में चीज डालेंगे। तो यहाँ पर हम ये ग्रेट किया हुआ चीज को डालेंगे। तो यहाँ पर ये पोटैटो रोस्टी के ऊपर आधे पार्ट में हमें चीज को फैला देना है। तो चीज की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा इसमें डाल सकते हो। तो ये चीज के साथ आप थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दोगे तो भी उसका टेस्ट है वो हरा धनिया का बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमने ये आधे पार्ट में ये चीज को फैला दिया है। अब ये रोस्टी को हम दूसरी तरफ से मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने ये रोस्टी है वो ये चीज हमने डाला था इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दिए है और स्पैचुला की मदद से हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे। तो थोड़ा सा दबाने के बाद दोनों तरफ हमें 1 से 2 मिनट तक फिर से ये रोस्टी को पका लेनी है ताकि अंदर हमने चीज डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये रोस्टी में ब्रोकली, हरा प्याज ये सब कुछ पोटैटो के साथ ही मिला दिया है। अगर आपको स्टफिंग वाली ये पोटैटो रोस्टी बनानी है तो आप सिर्फ पोटैटो की रोस्टी बनाकर ब्रोकली, चीज और प्याज का स्टफिंग कर कर इसके अंदर स्टफ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये पोटैटो रोस्टी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हो ये पोटैटो रोस्टी दिखने में भी एकदम सुंदर लगती है और खाने में तो इतनी ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से ये पोटैटो रोस्टी को आप केचप और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो और बच्चों के टिफिन में या तो फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में या तो फिर शाम के लाइट डिनर में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी चीज़ी पोटैटो रोस्टी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये पोटैटो रोस्टी की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।